हम लोग आज समझते हैं डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है भाई। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा डिमांड कम कर दिया जाता है और सप्लाई ज़्यादा इकॉनमी में हो जाता है। यानी जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया है और एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, लोगों के द्वारा सामान खरीदना कम हो गया है जबकि मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन क्या होता है? तो जब एग्रीगेट डिमांड लोगों के द्वारा बढ़ा दिया जाता है और एग्रीगेट सप्लाई इकॉनमी में कम रहता है, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। सरकार क्या करती है? तो डिफ्लेशन के समय में सरकार मनी सप्लाई को बढ़ा देती है, लेकिन इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को घटा देती है। सरकार खर्च करना शुरू खर्च बढ़ा देती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा डिफ्लेशन के समय में बढ़ा दिया जाता है और इन्फ्लेशन के समय में घटा दिया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के बीच में रहा।